मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ही होंगे। आज हम जाने कौन थे राजा अम्बरीश, जिनकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने ऋषि दुर्वासा पर चलाया था सुदर्शन चक्र। तो स्वागत है मेरे चैनल भक्ति सागर 26 में। राजा अम्बरीश वे वास्तव में मनु के पुत्र और राजर्षि नाभागा के पुत्र थे। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का संकल्प लिया था। उन्हीं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने दुर्वासा ऋषि पर सुदर्शन चक्र चलाया था। हिंदू धर्म ग्रंथों में भक्तों की कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। इन्हीं में एक भक्त कथा राजा अम्बरीश की भी है, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार इन्होंने पत्नी सहित एकादशी के व्रत का संकल्प पूरा किया था, जिससे प्रसन्न भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा के लिए ऋषि दुर्वासा पर सुदर्शन चक्र चलाया दिया था। इस वीडियो में उन्होंने राजा अम्बरीश के बारे में बताया जा रहा है। राजा अम्बरीश व ऋषि दुर्वासा की कथा पंडित रामचंद्र जोशी के अनुसार राजा अम्बरीश वास्तव में मनु के पुत्र और राजर्षि नाभा के पुत्र थे। 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के स्वामी होने पर भी उनकी भागों में बिल्कुल आसक्ति नहीं थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन परमात्मा के लिए चरणों समर्पित कर दिया था। व्रत पूरा करने पर जब वे उसका पालन करने लगे, तभी महर्षि दुर्वासा वहां आ गए। राजा के भोजन का प्रार्थना स्वीकार कर वे यमुना तट पर स्नान करने के लिए चले गए। जब द्वादशी में केवल एक घड़ी शेष होने तक भी महर्षि नहीं पहुँचे, तो तब व्रत भंग होने का विचार कर राजा ने भगवान के चरणामृत से प्रारंभ कर लिया। जब दुर्वासा ऋषि को पता चला, तो उन्होंने भोजन कराए बिना व्रत का पालन करने पर वे नाराज हो गए। उन्होंने सिर के एक बाल से कुत्या नाम की राक्षसी पैदा कर दी, जो राजा अम्बरीश को मारने दौड़ी। तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राक्षसी का वध कर दिया। इसके बाद सुदर्शन दुर्वासा की ओर दौड़ पड़ा। ये देख दुर्वासा ऋषि देवेंद्र, ब्रह्मा व भगवान शंकर के पास आश्रय लेने गए, जहाँ शिव जी ने उन्होंने भगवान विष्णु की ही शरण में जाने की सलाह दी। अंत में दुर्वासा वैकुंठ गए और भगवान विष्णु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने भी उन्हें वापस राजा अम्बरीश के पास जाने पर ही शांति मिलने की बात कही। ये सुन दुर्वासा मुनि फिर से राजा अम्बरीश के पास गए और उनके चरणों में गिर पड़े। ये देख राजा को बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने स्तुति करके सुदर्शन को शांत कर दुर्वासा ऋषि के प्राणों की रक्षा की और ऋषि को भोजन करवाकर खुद भी भोजन ग्रहण किया। मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों को मिल सके।